Hello friends, how are you? Friends, today we will see some new lines of Hanuman Chalisa from Audhi to Hindi and Hindi to English with full explanation. And friends, doing so the purpose is making you able to speak English with full confidence and also to increase your grammar power. नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों? आज हम लोग जो हनुमान चालीसा के आगे की कुछ लाइनों को अवधि से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में संपूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे। और मित्रों, ऐसा करने का उद्देश्य है कि आप इंग्लिश को जो है धारा प्रवाह बोल सकें और आप ग्रामर की भी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। फ्रेंड्स, many students of our rural areas, it means students of small towns, small cities and village also dream that one day they will get selection in government job, and they do hard work for the written examination and they get success also in the written examination, but unfortunately in interview and group discussion they are made out of from there. Because friends, in interview and group discussion, you know that fluent English is necessary and also English with full confidence is necessary, and students of Hindi medium lack in this quality, and 90% students of Hindi medium are made out of interview and group discussion. Only 10% are selected, and just opposite in English medium. Students of English medium have no problem in English. From very childhood they study English to English. Their parents have spent a lot of money on their education, and in English medium students just opposite is the percentage. 90% are selected, only 10% are made out of from there. That's why friend, on this channel from very beginning I am teaching rules of translation, and also you are getting chance in lines of Hanuman Chalisa to see the difficult sentences how to translate. मित्रों, हमारे गांव के और छोटे शहरों के बहुत से भाई बहन हैं जो सपना देखते हैं कि वे एक दिन सरकारी नौकरी पाएंगे और लिखित परीक्षा को तो मेहनत करके निकाल लेते हैं, लेकिन साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन यानी समूह संवाद में क्या होता है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्योंकि इन जगहों पे जो इंग्लिश है वो बिल्कुल फ्लुएंट होनी चाहिए, वो भी आत्मविश्वास के साथ होनी चाहिए। और इसमें हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनमें जो है भारी कमी होती है, क्योंकि उन लोगों ने हिंदी मीडियम में रह करके पढ़ाई की है। मैं नहीं कह रहा हिंदी मीडियम में रह करके कामयाबी नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन परसेंटेज जो है कम होता है। हिंदी मीडियम में जो 90% स्टूडेंट हैं वे बाहर का रास्ता उनको देखना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में सिर्फ 10% का सिलेक्शन हो पाता है। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके माँ बाप ने मोटा पैसा खर्च किया हुआ उनके पढ़ाई लिखाई और बचपन से ही वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़े हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़े हैं, तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भी होता है, फ्लुएंसी भी होती है उनकी इंग्लिश में। और उनका परसेंटेज ठीक उल्टा होता है, वो 90% वे सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ 10% इंग्लिश मीडियम वाले बाहर होते हैं। और हिंदी मीडियम में आप जानते हैं ठीक उल्टा, 90% बाहर जाते हैं हिंदी मीडियम के और 10% का सिलेक्शन होता है। तो मित्रों, ऐसा ना हो सके इसलिए जो है आपको इस चैनल पर जो है रूल्स के साथ जो है हनुमान चालीसा की लाइनों को भी जो है सुनाया जा रहा है, ताकि आप जो है यह जान सके कि कठिन से कठिन वाक्यों को भी बड़े आराम से इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया जा सकता है। और मित्रों, हर वीडियो के लास्ट में जो है जो भी लाइनें जो है होती हैं और डिस्कशन में ओरल में, वो जो है मित्रों लास्ट में जो है लिखित रूप में भी वर्ड मीनिंग के साथ वो लाइनें मौजूद हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए और जो लास्ट में नोट्स दिखाए जाते हैं उनका आप जो है फायदा उठाया करिए। तो मित्रों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, लाइन है सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, सूक्ष्म रूप धरि यानी कि सूक्ष्म मतलब छोटा, रूप मतलब होता है फॉर्म यानी कि चेहरा बना करके, शरीर बना करके, तो सूक्ष्म रूप धरि, धरि का मतलब धारण करके, सिंह दिखावा, सिंह मतलब सीता जी को, दिखावा मैंने दिखाया, यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपने अपना छोटा सा रूप बना करके सीता जी को दिखाया, यानी कि सूक्ष्म रूप यानी कि माइन्यूट फॉर्म, और धरि का मतलब धारण करना यानी अडॉप्ट, सूक्ष्म रूप धरि सिंह, सिंह मतलब सीता जी को यानी कि टू सीता जी, दिखावा यानी कि दिखाया, यानी कि शोन, शो माने जो है दिखाना होता है। इसकी दो फार्म चलती है, शो, शोन, शो, शो, शोट, शोट, कोई भी फार्म आप ले सकते हैं। तो अडॉप्टिंग अ वेरी माइन्यूट फॉर्म यू शोन टू सीता जी, ये इस लाइन का मतलब हुआ। तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। दूसरी लाइन थी इसी में, विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट का मतलब होता है विशाल, यानी कि विकट रूप यानी ह्यूज फॉर्म, विशाल काय शरीर बना करके, विकट रूप धरि, धरि का मतलब धारण करके यानी अडॉप्ट, तो विकट रूप धरि लंक जरावा, लंक यानी कि लंका, जरावा मैंने जला डाला यानी बर्न, तो बर्न माने जलाना होता है, तो इसकी भी दो फॉर्म चलती है, बर्न बर्नट बर्नट या बर्न बर्नड बर्नड, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो विकट रूप धरि लंक जरावा यानी कि विशालकाय रूप बना करके आपने पूरी लंका को जला डाला।
तो अडॉप्टिंग अ ह्यूज फार्म यू बर्न्ड द होल लंका, ये इस लाइन का जो है मतलब हुआ। तो लाइन हो गई कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, यानी कि हे हनुमान जी, आपने अपना छोटा सा रूप बना करके आप सीता जी के सामने प्रकट हुए और विशालकाय रूप धारण करके आपने पूरी लंका को जला डाला। यानी कि ओ लॉर्ड हनुमान, अडॉप्टिंग a minute form you shown to सीता जी and adopting a huge form you burned the whole लंका। तो मित्रों सूक्ष्म रूप आखिर में जो है हनुमान जी ने क्यों बनाया? क्योंकि हनुमान जी को डर था कि अगर मैं अपने मूल रूप में सीता माता के सामने अशोक वाटिका में जाऊंगा तो कहीं मेरे विशालकाय शरीर को देख करके वो भयभीत न हो जाए, वो ये ना समझ बैठे कि कोई मायावी राक्षस है इस तरह बानर का रूप बना करके मेरे सामने आया है, फिर जो संदेश मैं देने आया हूँ मैं उनको दे नहीं पाऊंगा, वो जो है मानेंगे ही नहीं कि मैं जो है राम जी का जो है दूत हूँ। इसलिए उन्होंने छोटा सा रूप बना लिया। और विकट रूप धरि लंक जरावा, विशालकाय रूप उन्होंने क्यों बनाया? मित्रों, रावण ने माता सीता का अपहरण करके बहुत बड़ा अपराध किया था और लंका की जनता ने विद्रोह नहीं किया इस बात के लिए कि तुम क्यों जो है दूसरे की पत्नी को अपने यहाँ लाए हुए हो, ले जाओ वापस करो। लंका की जनता को चाहिए था कि विद्रोह करे रावण के खिलाफ, लेकिन उसने नहीं किया, तो उसने भी अपराध किया, उसका भी घर जलना जरूरी था जनता का, और साथ में रावण ने तो खैर अपराध किया ही था, इसलिए उसका भी महल जलना जरूरी था। तो मित्रों कम से कम समय में अधिक से अधिक जो है नुकसान लंका खा सके, इसीलिए जो है विशालकाय रूप बना करके हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला। थोड़ा आगे एक लाइन देखते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप, भीम रूप का मतलब क्या हुआ? विशालकाय शरीर। और भीम जी को आप जानते ही हैं, 5 पांडवों में जो है दूसरे नंबर के जो है वो भाई थे और सबसे ज़्यादा खाते भी थे, शरीर उनका ग्रो कर गया था। तो भीम रूप धरि असुर संहारे, यानी कि विशालकाय रूप पकड़ करके आपने असुरों का संहार किया, राक्षसों का नाश किया। हे हनुमान जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विशालकाय शरीर लेकर के भीम रूप बना करके आपने जो है असुरों का नाश किया। यानी कि ओ लॉर्ड हनुमान, अडॉप्टिंग अ ह्यूज फॉर्म, भीम रूप का मतलब क्या हुआ? विशालकाय शरीर यानी कि ह्यूज फॉर्म। तो अडॉप्टिंग ह्यूज फॉर्म यू किल्ड द डीमंस, असुर के लिए हम डीमन, डेविल या जायंट कुछ भी ले सकते हैं। तो भीम रूप धरि असुर संहार, यानी अडॉप्टिंग अ ह्यूज फॉर्म यू किल्ड द डीमंस। और अगली लाइन थी इसी में, रामचंद्र के काज संवारे, यानी कि प्रभु रामचंद्र जी के कार्यों को आपने संवारा, यानी कि पूरा किया, यानी यू कंप्लीटेड द वर्क्स ऑफ लॉर्ड राम। तो लाइन हो गई कि भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, यानी कि अडॉप्टिंग अ ह्यूज फॉर्म यू किल्ड द डीमंस एंड यू कंप्लीटेड द वर्क ऑफ लॉर्ड राम। तो भीम रूप उनको क्यों पकड़ना पड़ा? क्योंकि असुर जो थे वो मायावी थे, वो अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेते थे, अदृश्य हो जाते थे, उनको लगता था कि यह विद्या सिर्फ हम ही को मालूम है। हनुमान जी ने कहा कि लो देखो, अब मेरा भीम रूप देखो, तुम लोग अपने शरीर को 1.3 में जूम करते हो, तो ये लोग देखो 99.3 में मैं अपने बॉडी को जूम कर लिया, आओ। और फिर उनको जो है ढंगर बजाते थे। तो वही चीज़ है कि भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो मित्रों एक चीज़ और हमें जानना होगा कि आखिर में तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा लिखने का उद्देश्य क्या था? क्या सिर्फ इतना ही था कि देश की जनता एक दिन जो है अवधी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में इसकी व्याख्या सुनकर संतुष्ट हो जाए? नहीं मित्रों, तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं था। जरा इस लाइन पर विचार करिए कि भीम रूप धर असुर संहारे, क्या असुर का मतलब राक्षस होता है? क्या आज हमारे समाज में असुर नहीं है? क्या असुर सिर्फ वही हैं जिनके लंबे लंबे नाखून होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबे लंबे दांत होती है? नहीं मित्रों, ये तो असुर वैदिक काल के थे ही, आज हमारे समाज में भी असुर हैं। सरकारी खजाने को लूटने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं, ये क्या है? ये किसी असुर से कम है क्या? सरकार जो है आपकी कॉलोनी में सड़क बनाने के लिए 50 लाख रुपए का बजट पास करके इसका 90% हिस्सा यानी 45 लाख रुपए लोग मिल बांट करके खा लेते हैं। सबका परसेंटेज बधा होता है कि 20% उस अधिकारी को, 10% उस अधिकारी को, 5% में बाकी लोग। मित्रों यह खेल जो है हर साल होता है, हर बार होता है। वो सड़क बनती है, 50 लाख की सड़क 5 लाख में बनती है, 5 महीने के अंदर वो जो है 5 बार टूटती है, 50 दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें जो 50 लोग मारे जाते हैं। वो जो 50 लोग मारे जाते हैं उस दुर्घटनाओं में क्या उसमें युवा नहीं मारा जाता होगा? उसकी बीवी का क्या? वो विधवा हुई कि नहीं? उसके बच्चों का क्या? वे अनाथ हुए कि नहीं? उस युवा के माँ बाप का क्या? वो बेसहारा हुए कि नहीं? उसकी बहन का क्या? उसके शादी के सपने टूटे कि नहीं? उसके भाई का क्या जो कहीं दूर रह करके पढ़ता था और वो बेचारा जो मरा वो पैसा भेजता था, उसके पढ़ाई के सपने अधूरे हुए कि नहीं? तो मित्रों ये अपराध करने वाले, घोटाला करने वाले क्या किसी असुर से कम है? क्या इनका संहार नहीं होना चाहिए? क्या इनके ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? मित्रों असुर हमारे समाज में आज भी हैं। ये आतंकवादी क्या है? ये भी तो असुर हैं।
जो बंदूक उठा करके भीड़ वाले इलाके में घुस जाते हैं और सैकड़ों लोगों को मार डालते हैं। मित्रों, असुर हमारे समाज में आज भी हैं और हनुमान चालीसा को लिखने का उद्देश्य जो तुलसीदास जी का था वो पूरा बिल्कुल नहीं हुआ है। इसका प्रयास हमें करना होगा। आप रात में सो रहे होते हैं, चैन से सो नहीं पाते हैं, आपको डर लगा रहता है कब कहाँ से आपके घर में चोर घुस जाए और आपका घर खाली कर दे। हमारी बहन बेटियां रात के अंधकार में कौन कहे, दिन के उजाले में अकेले नहीं जा सकती हैं। यहाँ तक कि अगर वो गार्जियन के साथ जा रही है तब भी वो सुरक्षित नहीं रहती हैं। तो जिन कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा रखे समाज का, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो असुर की श्रेणी में आ गए अगर वे अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ राइटिंग हनुमान चालीसा ऑफ तुलसीदास? Was this only कि one day the people of country will know its explanation from Audhi to Hindi and Hindi to English? No friends, this was not only the purpose of Tulsidas. And what about giants? Are the giants not in our society at present time? Government issue budget to construct the road in your colony in 50 lakh rupees. 90% the person related to it, the officers related to it swallow it. They distributed according to the fixed commission, 20% to one officer, 10% to one officer, 5% to one officer. The road which was constructed in 50 lakh rupees, it is constructed only in 5 lakh rupees. And within 5 months, it is destroyed 5 times. And there are more than 50 accidents. And suppose in this accident a youth is killed. So what about his wife? She is widow now. What about his children? They are orphan now. What about his mother and father? They have no support now. Friends, the person who are responsible for this accident, they are also demon. And what about terrorists? They are also like demon in our society. And what about our daughters and sisters? They can't move alone even in daytime. Who tells about night time? They can't move in daytime. And the persons who have responsibility for the safety of the society, if they are not following their duty, then they are also demons. Friends, there are so many points and we must pay attention. What was the purpose of Tulsidas? Friends, let's listen the next line. लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। लाय सजीवन, लाय मतलब लाकर, सजीवन मतलब संजीवनी बूटी। तो लाय माने लाकर, यानी आफ्टर ब्रिंगिंग। कर वाले वाक्यों में आपको डे 5 के वीडियो में यह टॉपिक पढ़ाया गया, कर वाले वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। तो लाय सजीवन, सजीवन का मतलब संजीवनी बूटी यानी मैजिकल हर्ब। तो लाय सजीवन लखन जियाए, लखन का मतलब लक्ष्मण जी को, जियाए माने आपने जिला दिया, जिंदा कर दिया। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लाय सजीवन लखन जियाए, यानी कि हे हनुमान जी, संजीवनी बूटी ला करके आपने लक्ष्मण जी को जो है जिंदा कर दिया। तो आफ्टर ब्रिंगिंग द मैजिकल हर्ब यू मेड लक्ष्मण जी अलाइव, इस लाइन का अर्थ हुआ। तो लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। श्री रघुवीर यानी कि राजा राम, हर्ष माने हर्षित होकर के, यानी आफ्टर बीइंग हैप्पी। तो श्री रघुवीर हर्ष उर का मतलब हृदय होता है, हार्ट। लाय माने आपको अपने गले से लगा लिया। तो जब आपकी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी जिंदा हो गए तो यह देख करके राजा राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको खुशी से अपने गले से लगा लिया। तो लाइन हो गई कि आफ्टर ब्रिंगिंग द मैजिकल हर्ब यू मेड लक्ष्मण जी अलाइव एंड वाचिंग इट, सीइंग इट, लॉर्ड राम embraced you with happiness. रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति यानी कि राजा राम, लॉर्ड राम। किन्हीं मतलब किया, बहुत बड़ाई, यानी कि जब आपकी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी जो है जिंदा हो गए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत बड़ाई किया। तो रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, यानी कि लॉर्ड राम प्रेज्ड यू मच। तो ये लाइन का मतलब है रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और उन्होंने कमेंट क्या किया, राम जी ने क्या कहा आपके बारे में कि तुम यानी कि तुम यानी आप, यानी कि हे हनुमान जी, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान जी, आप मेरे भाई भरत के जैसे मुझे प्रिय हैं। यानी कि
ओ हनुमान जी, यू आर डियर टू मी एज माई ब्रदर लक्ष्मण इज डियर टू मी। मित्रों, हनुमान चालीसा बहुत बड़ा है और इसकी आगे की लाइनों को हम लोग जो है अगले भाग में देखेंगे। Friends, these are some notes and taking its screenshot, you practice at home. Friends, these notes are very, very important and these notes will improve your base. And friends, if you like the video, then please like and share it and also subscribe my channel. Thanks a lot to see the video.